A nice morning to all of you. Today I shall teach you about tense. आज हम आपको टेंस का अगला पार्ट बताएंगे अर्थात टेंस पार्ट 5 आपको बताने वाले हैं। टेंस पार्ट 4 तक आपको बता चुके हैं टेंस क्या होता है, टेंस का प्रयोग हम कैसे करते हैं, टेंस कितने प्रकार का होता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ अलग स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। जैसे टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, पार्ट 4 तक हम आपको टेंस पढ़ा चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का चर्चा हो रहा था। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल स्ट्रक्चर आपको बताए थे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। सिंपल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है आपको बता चुके हैं। आज हम आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में दूसरा स्ट्रक्चर बता रहे हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस 2 प्लस V1। सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस 2 प्लस V1, यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वांट या वांट्स प्लस 2 प्लस V1। अब हम जानते हैं सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस 2 प्लस V1 का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए, वर्तमान में यदि कोई भी व्यक्ति किसी काम को करना चाहे, वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति अर्थात कोई सब्जेक्ट किसी काम को करना चाहे तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस 2 प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पढ़ना चाहता है, ही वांट्स टू रीड। आप लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। वह जाना चाहता है, ही वांट्स टू गो। अर्थात क्या होता है जी, वर्तमान में कोई भी व्यक्ति यदि किसी काम को करना चाहता है तो सब्जेक्ट के अनुसार वांट या वांट्स लगाते हैं, प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आपको यह बताए हैं वांट किसके साथ और वांट्स किसके साथ पहले वीडियो में। अर्थात वांट क्या है, तो वांट आपका है V1, क्या है V1 है, वांट्स आपका है V5। इस V1 को बोलते हैं प्लूरल, क्या बोलते हैं प्लूरल, और या V5 को बोलते हैं सिंगुलर। अब देखिए एक एग्जांपल, हम बोले वह पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है। क्वेश्चन कीजिए, पढ़ना चाहता है कौन, वह क्या जी आपका सब्जेक्ट ही। उसके बाद आपको लिखना है वांट या वांट्स। करे कि ही क्या जी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और ही के साथ क्या लगाते हैं हम V5 का प्रयोग करते हैं अर्थात सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें वांट और वांट्स दो है, तो सिंगुलर क्या जी वांट्स, तो लिखेंगे ही वांट्स। उसके बाद 2, अब क्या करना चाहता है पढ़ना, तो पढ़ना के लिखेंगे रीड, ही वांट्स टू रीड, वह पढ़ना चाहता है। नेक्स्ट, अब देखिए इसका निगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वांट प्लस 2 प्लस V1। देखिए, प्रत्येक वीडियो में आपको डू किसके साथ और डॉज किसके साथ नहीं बताएंगे। यदि आपको अभी तक नहीं जानकारी हुआ डू किसके साथ डॉज किसके साथ, तो पहले वाले प्रत्येक वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। करें कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, यह क्या जी, यह आपका निगेटिव है वांट या वांट्स का। जैसे हम बोले एग्जाम्पल, वह नहीं पढ़ना चाहता है, वह नहीं पढ़ना चाहता है। नहीं पढ़ना चाहता है कौन, वह का क्या होगा जी ही। इसके बाद लगाना है डू या डज, तो ही के अनुसार डज लगाते हैं। उसके बाद नॉट, आफ्टर दैट वांट प्लस 2 रीड। वह नहीं पढ़ना चाहता है, ही डज नॉट वांट टू रीड। नेक्स्ट, इसका इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव क्या होता है जी, डू या डज प्लस सब्जेक्ट कोस्ट में नॉट प्लस प्लस वांट प्लस 2 प्लस V1। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है हिंदी स्टार्ट होगा क्या से और इंग्लिश स्टार्ट होगा डू या डज से। जैसे देखिए, हम बोले क्या वह पढ़ना चाहता है, क्या वह पढ़ना चाहता है। यदि क्या से स्टार्ट हुआ है तो आप डू या डज से स्टार्ट करेंगे। जैसे वह पढ़ना चाहता है, क्या है तो क्या करेंगे डू या डज, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे क्या पढ़ना चाहता है कौन, वह, तो वह के अनुसार क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। ठीक है, डज।
उसके बाद क्या लिखेंगे जी, सब्जेक्ट क्या जी, ही। करे कोस्ट में नॉट, इस सेंटेंस में यदि नहीं होगा तो नॉट लिखेंगे और नहीं होगा तो छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, वांट टू रीड। इस प्रकार यदि हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे तो ऐसे होगा, जैसे क्या वह नहीं पढ़ना चाहता है, क्या से स्टार्ट है, स्टार्ट कीजिए, डू या डज, क्या होगा, डज। सब्जेक्ट क्या जी, ही। क्वेश्चन में नॉट, देखिए नहीं आया है, लिखे नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे, वांट टू रीड, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस प्रकार आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव खत्म हुआ। अब आते हैं आपको WH। देखिए WH सेंटेंस क्या है, WH किसे कहते हैं, W का मतलब क्या होता है, H का मतलब क्या होता है, पहले वीडियो में आपका बताए हैं। स्ट्रक्चर देखिए आप, करें कि WH प्लस डू या डज, सब्जेक्ट नॉट प्लस वांट प्लस टू प्लस V1। जैसे हम बोले वह कैसे पढ़ना चाहता है, वह कैसे पढ़ना चाहता है, या क्या जी, इसको बोलते हैं WH सेंटेंस या मिडिल इंट्रोगेटिव। सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे का लिखेंगे। कैसे क्या होगा, हाउ। डू या डज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या जी, वह, तो वह के अनुसार डज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या जी, ही। करें क्वेश्चन में नॉट, यदि इसमें नॉट आएगा था, नहीं आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। वांट टू रीड, वह कैसे पढ़ना चाहता है। अब इसके बाद क्वेश्चन आए, वह कैसे नहीं पढ़ना चाहते, तब आप क्या करेंगे। जैसे देखिए हम बोले वह कैसे नहीं पढ़ना चाहता है। देखिए यदि आप कैसे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे आगे इंग्लिश लिखेंगे, हाउ। उसके बाद डू या डज, चूंकि ही है तो ही के अनुसार क्या लगाते हैं जी, डज। सब्जेक्ट क्या जी, ही। नॉट वांट टू रीड। इस प्रकार आपको बता दें, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस V1 का 6 स्ट्रक्चर बताएं। जैसे वह पढ़ना चाहता है, ही वांट्स टू रीड। वह पढ़ना नहीं चाहता है, ही डज नॉट वांट टू रीड। क्या वह पढ़ना चाहता है, डज ही वांट टू रीड। क्या वह नहीं पढ़ना चाहता है, डज ही नॉट वांट टू रीड। वह कैसे पढ़ना चाहता है, हाउ डज ही वांट टू रीड। वह कैसे पढ़ना नहीं चाहता है, हाउ डज ही नॉट वांट टू रीड। इस प्रकार आपको सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस V1 का प्रयोग बता दिए। इसका प्रयोग वर्तमान में कैसे किया जाता है। अब आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। इसको क्या करेंगे, आप बनाएंगे और कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। जैसे श्याम अंग्रेजी बोलना चाहता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, श्याम अंग्रेजी बोलना चाहता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दूसरा, वह जाना चाहता है, वह जाना चाहता है। और तीसरा आपका होगा, आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं। इस तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, इसका आंसर क्या होता है, ऐसा इसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। और फिर यदि आप टेंस का एक्सरसाइज बनाना चाहते हैं, अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो आप बनाएंगे एक्सरसाइज 75 RK सिन्हा का ट्रांसलेशन का बुक का एक्सरसाइज 75, जिसमें पहला होगा मैं पढ़ता हूँ। तो आज के लिए इतने ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपको टेंस के साथ। दैट्स ऑल।